आपका इंडिया की दहाड़ में इस समय हम लोग पहुंचे हैं एक स्थानीय रेस्टोरेंट में। सबसे पहले तो सभी मेरे मीडिया वाले भाइयों को जय श्री राम। मेरी बहन इंडिया की झाड़ को भी जय श्री राम। आज हम इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो कि पूरा परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है। पानीपत शहर के दिखा दो अंदर ना। रोज एक नया लव जिहाद का किस्सा आता है, रोज। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को मोटिवेशन ना करता हूँ। रोज सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक पूरा 1 घंटा मैं लोगों को मोटिवेशन करता हूँ कि इन जिहादियों से अपनी बेटियों को बचाओ। और मुझे भी कई बार ये सुनने को मिलता है कि शास्त्री जी 24 घंटे एक हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा करके रखते हैं। मैं विवाद खड़ा नहीं करता, मैं जो सच्चाई होती है, जो सच होता है, मैं वो अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने समाज को बताता हूँ कि इन जिहादियों का क्या काम है। और मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं विशेष समुदाय बोलूं या साफ शब्दों में बोलूं कि ये मुसलमान, जो गंदे मुसलमान हैं, जो जिहादी हैं, जो लव जिहाद करते हैं। मैं हर मुसलमान की बात नहीं कर रहा। मैं अब्दुल कलाम को भी सल्यूट करता हूं, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। और मैं इन जिहादियों की भी मिट्टी पलीत करता हूं, जो हर दिन हिंदू बेटी के ऊपर नजर रख के बैठे हुए हैं। मैं रोज सुबह 9 बजे लाइव होके कहता हूं, भाई अपनी बेटियों को इन कुत्तों से बचा के रखो। ये विधर्मी जिस गली में, जिस मोहल्ले में बैठते हैं, ये टारगेट करते हैं हमारी हिंदू बेटियों को। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गरीब परिवार है, इनके कोई सहायता करने वाला कोई है नहीं, अकेली अकेली बेटी है, 2 पैसे का सिस्टम इनके पास है। और दूसरा, इनको फंडिंग भी मिलती है कि आप हिंदू बेटियों को फंसाओ। ब्राह्मण की बेटी हो तो इतने पैसे, बनिए की बेटी है तो इतने पैसे, जाट की बेटी है तो इतने पैसे। इन्होंने एक, अभी अब देखा होगा, झांगुर बाबा के नाम से एक मुसलमान पकड़ा भी गया है। झांगुर बाबा के नाम से पूरे पेपरों में आया, पूरे अखबार में आया है। 500 करोड़ रुपए उसको मिला है। भी आप ये पैसा लो और मुस्लिम बच्चे लव जिहाद कर रहे हैं सरेआम। और एक नहीं, अनेक किस्से आए हुए हैं। एक किस्सा अभी थोड़े दिन पहले फिर हो गया, और जिसका जीता जागता सबूत ये परिवार बैठा हुआ है। ये परिवार हिंदू सेना के पास आया। इनको कोई बड़ी उम्मीद है कि हम हिंदू सेना के पास जाएंगे। पानीपत में इतने संगठन है। मुझे कई बार बहन जी ये भी सवाल कर देते हैं कि आप ही क्यों, पानीपत में और भी बड़े संगठन है, पानीपत में और भी बड़े ब्राह्मण है, वो इतना नहीं बोलते, आप क्यों बोलते हो? मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की बेटियां मेरी बेटियां हैं। हर बेटी को मैं अपनी बेटी मानता हूं। मेरे घर में भी बेटियां हैं। आज जिनके साथ ये काम हुआ है, कल को हमारे साथ भी ये काम हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी हिंदू बेटी के साथ ये काम हो। कितनी बेटियां मारी गई, कितनी काट के फ्रिज में रखी गई। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं तो कईयों को मिर्ची भी लगती है कि शास्त्री 24 घंटे यही काम करता है। बिल्कुल करता रहूंगा जब तक मेरी सांस है, जब तक मैं मरता नहीं, तब तक मैं ये बोलता रहूंगा। क्योंकि मुझे पता है ये लव जिहाद करने वाले ये विधर्मी हैं, ये लव जिहाद करने वाले ये विशेष समुदाय के लोग हैं। साफ शब्दों में कहूं तो ये मुसलमान है। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। मुझे विशेष समुदाय, ये फलाना ढिंगड़ा कहना मुझे आता नहीं है, और ना मैं डरता इस बात को। और मैं झूठ भी नहीं कह रहा, मैं झूठ भी नहीं कह रहा। अभी थोड़े दिन पहले इनकी बेटी को इन्हीं के पड़ोस का व्यक्ति, नाम रखा हुआ था सोनू, नाम सोनू रखा हुआ था। सोनू नाम रख के इनके घर पे उन्होंने घात डाली। पहले प्यार बनाया, विश्वास बनाया, घर में आना जाना शुरू किया। इनको पता ये हिंदू परिवार है, नाम सोनू है तो हिंदू है। इन्होंने भी उस बात को इग्नोर किया। लेकिन जब वो इनकी लड़की को लेके चला गया, बाद में पता लगा कि वो तो जिहादी है, वो तो विशेष समुदाय का व्यक्ति है जो हमारी बेटी को लेके चला गया है। और शुक्र करो कि उन्होंने उस बेटी को मारा नहीं। वो मारा इसलिए नहीं क्योंकि उस बेटी के नाम एक प्लाट भी था, उसको पूरा भेज लिया पहले घर का।
परिवार वालों ने कह दिया कि हमारी बेटी है, जब हम इसकी शादी करेंगे ये प्लाट का पैसा सारा इसको देंगे। 10 से 15 लाख रुपए का वो प्लाट था। ये तो ढूंढते हैं ना कि लड़की भी आ जाए और पैसा भी आ जाए। शर्मा जी, कहाँ की घटना है ये, क्या कुछ पूरा मामला है, सारा बता दीजिए। ये धूप सिंह नगर का ये मामला है और ये परिवार आपके सामने बैठा हुआ है। और गुंडागर्दी पुलिस की देखो, इनका मेरे पास फोन आता है रात को 2:30 बजे कि हमारे पिता को उठा के ले गए हैं। कौन? पुलिस वाले, चांदनी बाग थाने वाले। मुझे बड़ी हैरानी हुई। एक तो इनकी बेटी वो ले गया, और जब इन्होंने 112 पे कॉल की, 112 की कॉल करने के बाद उन विधर्मियों को उठाने की बजाय लड़की के पिता को उठा के ले गए और बहाना यह लगाया कि उन्होंने हमारे ऊपर पत्थरबाजी की है। और पत्थरबाजी करने वाले कौन है ये आप अच्छे से जानते हो, पूरा देश जानता है कि कौन पत्थरबाजी करता है। और बाकी ये सच है या झूठ है ये आपको परिवार बताएगा। ये बताओ जी, क्या कुछ पूरा मामला है, और सारा का सारा ब्रीफ कर दीजिए। कौन वो लड़का है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हुआ, क्या से पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी है ये भी बताओ। नीचे गिरेगा, नीचे जी बताओ भाई साहब, बोलो। मेरे लड़की को ले गया। सब बताएंगे, थोड़ा और आगे कर दीजिए। मेरे लड़की को ले गया। हाँ जी। फोन करके अब पुलिस के पास हम लोग रिपोर्ट लिखवाने गए, तब पुलिस लिख लिया, लेकिन पुलिस ढूंढने की कोशिश नहीं किया। पुलिस ढूंढने की कोशिश नहीं किया ले करके गया। मोबाइल मेरे लड़की ले गई तो वो सिम तोड़ के दूसरी सिम डाल दिया। हम लोग को सब पता है। पहले ले गया महाराष्ट्र के बाद ये कहाँ चंडीगढ़ के बाद में बिजनौर ले गया। बिजनौर से फोन आया, पुलिस पकड़ के थाने में रखे, नगीना थाना। वहाँ से फोन आया, हम लोग वहाँ से फोन आया तो हम लोग चुपके से गए नहीं, क्योंकि यहाँ थाने के बाद पुलिस से हम लोग बताते गए। अब हम चाहती तो ये ना बताते तो मेरे लड़की हाथ में आती, लेकिन वैसे हम लोग ना के पुलिस का विश्वास के पुलिस दिया नहीं। पुलिस भी साथ दिया, बाद में दिया साथ पुलिस। फिर लड़की मेरे वहीं पर थी, लड़का वहीं पर था। अगर चाहते तो हमें पैसा दे के लेके आ जाती, लड़का को वहीं साड़ देते, लेकिन वैसे किए नहीं। हम पुलिस को हम लोग विश्वास किए। लड़की लड़का दोनों आए। जब मैं हरियाणा पुलिस गया तो वो पुलिस लड़का खूब खुश हो गया। लड़का खुश हो गया क्योंकि मेरे हरियाणा पुलिस आया। ये पैसा लग रहा है जो पुलिस को मिला हुआ, जब भी मेरे बात नहीं सुन रहा वो पुलिस। फिर लड़का लड़की दोनों आया। हम 10 बजे अपने घर में आए 10 बजे। और वो क्या पुलिस कहीं धुक्का दिया। सुबह गए थाना पर, तो वहाँ पर थाना पर सुनने को मिल रहा जो रास्ते में गाड़ी खराब हो गया। फिर दोपहर में फोन किए, फिर कह रहे जो गाड़ी खराब है, अभी नए नहीं। फिर उसके तीसरे दिन वहाँ फोन आया, कहाँ गए नहीं, जो टेस्ट करने को बुलाया। सिविल अस्पताल गए। सिविल अस्पताल गए, मैडम पुलिस, 2 पुलिस। मैं सिविल अस्पताल गए तो मिलने नहीं दिए मैडम पुलिस। मैं मैडम पुलिस से यही बोली, मैडम जी मैं उसको माँ हूँ, हाथ है बेटी से मिलने से बात करने के। नहीं है, शोर हो रहा। मैं शोर रहा था, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो शोर हो ही करेगा, लेकिन मैं मिलूंगी। मैडम की बात नहीं मानी, पुलिस की बात नहीं मानी। लड़की से तो तुम बात कही तुम, लड़की के पता न बोलने के कुछ करता ही नहीं। तो इधर आए तो कह रहे, वहाँ थाना में बोली थी, जब 2 चट्टा मिला बोल रहे मैं मम्मी के पास जाऊंगी। आए हरियाणा पुलिस गए, फिर बदल गई। पता न क्या क्या कर रही है हरियाणा पुलिस। लड़की का है अब? लड़की आए, लड़की वहीं हॉस्पिटल से वहीं से चल गई। अब लड़की पता न कहाँ ले गए, कहाँ ना ले गए। कितनी उम्र है लड़की की? 19 साल। पुलिस अपने गाड़ी में बैठा कर लड़की को ले गया। कितने दिन से गायब है? 12 तारीख से गायब है, लेकिन हम लोग ढूंढ निकाले। उनका लिखा उस दिन गए इंजीनियर के तो हमने कोई पुलिस कुछ भाई साहब बताएंगे। तो क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के पास थी लड़की, अभी तक आपको ये पता नहीं लगा कि लड़की पुलिस के पास है या कहीं और है? आपको अभी इस चीज की जानकारी नहीं है? पुलिस बार बार कहते हैं, हम लोग देख रहे हैं, क्या लगा के बोल रहे पुलिस ऐसे देख रहे, झूठ बोल रहे, चक्कर कटाए। वहाँ गए तो एक पुलिस कहते चल भाग, धक्का मार के निकला। चांदनी बाग के कौन से थाने घटना है? चांदनी बाग था ना। सुनी एसपी साहब से मिले उस मामले को लेकर? बड़े साहब जो एसपी साहब हैं, उनसे मिले हो? उनसे क्या बातचीत हुई आपकी?
उनसे बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि लड़की बालिग है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? मामला शायद लड़की को कोर्ट हम अपने घर लाना है। नहीं, अभी आप बता रहे हो कि एसपी साहब कह रहे हैं बालिग है, आप भी कह रहे हो बालिग है, फिर ऐसे कैसे कर पाएंगे? मैं मुसलमान से हम शादी नहीं करते। तो वो तो लड़की क्या कर सकती है? लड़की क्या कहना चाहती है? लड़की थोड़ा ना चाहेगी कि हम मुसलमान से शादी करेंगे। लड़की का दिमाग हमको लग रहा है कि कुछ उसको माइंड सेट ठीक नहीं है। फर्स्ट टाइम में जब वो भागी थी घर से, या वो लड़के ने भगाया था, तो जब वो आई तो कोर्ट ने उसको पूछा कि आप जो क्या चाहते हैं, तो लड़की ने बोला मैं माता पिता के साथ जाना चाहती हूँ। वो आ गई घर पे, फिर उसको लेकर के घर गए, फिर लेकर के आए, उसका माइंड सेट थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद में फिर 1 दिन या 2 दिन रुकी और उसके बाद में फिर उस लड़के लड़का लेके ने उसको बरगला के भगा ले गया। पीछे घर उसके बाद यहाँ हमने चांदनी बाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया, लेटर भी लिखा कि भाई ऐसे ऐसे करके हमारी लड़की भगा ले गया है और कुछ पैसे भी ले गया, जवरात भी ले गया। उसके ऊपर थाने ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पैसे हमने बोला भाई इसके जो परिवार को पूछा जाए कहाँ ले गया है, उसके परिवार से कोई पूछताछ नहीं की। उन्होंने ये किया कि उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दिया, जबकि उसका मोबाइल चल रहा था। तभी भी हम बात करते थे कि लड़की का क्या समाचार है, बोलते अभी ट्रैकिंग में डाला हुआ है, जब जैसे पता चलेगा हम आपको बता देंगे। ऐसे करते 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 करीब 7-8 दिन निकल गया। उसके बाद में पता चला कि वो जो है बिजनौर थाने में लड़की और लड़के दोनों हैं, और उसको जो है इन लोग गए माता पिता और जा करके वहाँ बोले हमारे को हैंड ओवर कीजिए, लेकिन उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया। बोला कि भाई जब वहाँ की पुलिस आएगी तभी हैंड ओवर करेंगे। और वहाँ से जब पुलिस गई तो इनको बुला करके ले आई। माता पिता से पूछी भी नहीं कि तुम लोग क्या चाहते हो, दिखा दे क्या नहीं, सीधा गाड़ी में बैठाई और लेके आ गई। उसके बाद में थाने में गए, सिविल हॉस्पिटल में गए, वहाँ उन्होंने फोन किया कि आप आ जाओ। सिविल हॉस्पिटल में बस एक साइन कराए, उसके बाद में ना कोई जानकारी ना कुछ, बोले आप अपना जाओ। लड़की कहाँ है? लड़की कोर्ट में लेके गए। अब कोर्ट से कहाँ ले गए, ना ही उन्होंने आज तक इन्फॉर्म किया माँ बाप को कि भाई आपकी लड़की को कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, क्या नहीं दिया, कहाँ हम छोड़ के आए। 2-3 बार कॉल किए, 2-3 बार पूछने गए। उन्होंने ये बोला कि भाई लड़की आपकी जहाँ चाहती थी वहाँ हमने कोर्ट ने बोला वहाँ भेज दिया। अच्छा, हम एक चीज जानना चाहेंगे, लड़की बालिग, आप लोग खुद कह रहे हो लड़की बालिग है, हाँ जी। तो आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे मकसद क्या है कि जो आप यहाँ पर मीडिया के सामने आए? मेरा सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को 18 साल 19 साल पढ़ा लिखा करके बड़ा करता है, उसके लिए उसके सपने होते हैं। और गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दिया कि 18-19 साल के बाद लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो अपने मर्जी से जा सकता है। तो 18-19 साल उस माँ बाप ने उसकी जो है इतनी जो पढ़ाया लिखाया, उसके लिए सपने देखे, अगर उस समय वो 18-19 से लेकर के 22 साल का दिमाग आदमी कैसा है, कैसे हो जाता है वो पता नहीं है। उसके भविष्य के बारे में माँ बाप को चिंता होती है, लेकिन सरकार बोलती है अपना मर्जी से 19 साल के बाद में लड़का लड़की कुछ भी कर सकता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस नियम को बदला जाए, ताकि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा इस पे कुछ ना कुछ सुधार किया जाए, ताकि माँ बाप को देखते हुए लड़का लड़की आगे जो है अपना डिसीजन लेने में कोई गलत कदम ना उठा ले, और आगे चल के उनको गलत जो है वो ना सहना पड़े। समझ आप एडवोकेट हैं, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि लड़की की बालिग है, परिवार वालों ने भी बताया, इनका भी कहना है कि हम एसपी साहब से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि लड़की बालिग है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। आप एक वकील के नाते क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को जय श्री राम बोलता हूँ और आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। मैं आपको बता दूं, हमारे इसमें लॉ में कानून बना हुआ 18 साल के बाद बेटी हो या बेटा हो कोई भी अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। लेकिन चलो ठीक है, कानून कहीं ना कहीं बनाया है, लेकिन ये गलत है कानून, क्योंकि आजकल जो है ना, जो हम लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग अपने बच्चों को समझा देते हैं कि बेटा आपने जीवन भर हमारे हिसाब से चलना है, हमारे हिसाब से पढ़ाई करनी है, हम सब कोऑपरेट करते हैं, वो लोग बता देते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं जैसे ये हैं,
ये बेचारे अनपढ़ हैं, इनको पता नहीं है किस तरीके का कि अपने बच्चों को अच्छे से ये मोटिवेशन नहीं कर पाते हैं, इनको अच्छी ये नहीं उनको शिक्षा दे पाई इन्होंने। अब इनकी शिक्षा की वजह से ही ज़्यादातर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर ये इन्हें पहले से ही समझाते कि बेटा विशेष समुदाय के लोग भी हैं हमारे जीवन में, ईसाई भी हैं, सारे तरह के लोग हैं, उन लोगों से बचना है, गलत व्यक्ति से गलत लड़की से बचना है, ये चीज़ इन्होंने नहीं समझाई तो आज ये इस चीज़ का शिकार बन चुकी हैं। तो मैं अपने आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही समझाना चाहूँगा हर बहन को, हर बेटी को। लो क्या कहता है? लो के हिसाब से तो देखो वो राइट है, वो चली गई है, उसे अपना अधिकार है शादी करने का, उसे क्या हर एक 18 साल का जो भी है वो कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो मामला हुआ है ना, ये 18 साल की जो शादी का मामला हुआ है ये कुछ और है, इसमें एक षड्यंत्र के तहत काम हुआ है। षड्यंत्र ये है, एक सोनू नाम का लड़का था, वो विशेष समुदाय से है और इनके घर पे आना जाना उसने किया, मेलजोल बढ़ाया, प्यार प्रेम बनाया, फिर उसने इनकी लड़की से बातचीत करी, उससे फ्रेंडशिप करी और उसको अपने जाल में फंसा लिया। तो फंसा के उसने उसका दिमाग को चेंज करके कैसे करके उसे लेके भाग गया, उसने उससे शादी कर ली है। तो आपको मैं बिल्कुल क्लियर है ये बात, ये लव जिहाद का मैटर है, ठीक है जी। ये इन लोगों का यही मकसद है, जो ये विशेष समुदाय के लोग हैं, ये हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं। और ये कोई नया नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट भी बोलते हैं और भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन हमारी ही कहीं ना कहीं हमारे ही समाज के माता पिता की ये गलती है कि वो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते, ना ही उन्हें विशेष समुदाय के लोगों के बारे में बताते। ये क्लियर टू क्लियर लव जिहाद है। मैं आपको बार बार समझा दूं, ये हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। परवीन जी, सरकार तो ये कहती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन राष्ट्र बनाएंगे। जिस तरीके लव जहाज के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आज आप भी उसी एक मामले को लेकर के सामने आए हैं, तो क्या इन हालातों में भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? ऐसा जी, देखो हर एक संगठन, हर एक व्यक्ति भारत में जो रहने वाला है वो भारत में रह रहा है और वो चाहता भी है कि हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन हमारी सरकार इसमें क्या कर रही है कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ रह के हिंदू, हम भारत में रह रहे हैं, हम सब भारत में रह रहे हैं, लेकिन सुरक्षित तो है नहीं। ये कानून होना चाहिए। ये जो नियम है ना, ये हिंदू मुस्लिम का जो ये लव जिहाद का मैटर चल रहा है, इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन करते नहीं है काम को। उन्हें साफ साफ पता लगना चाहिए विशेष समुदाय का लोग है, वो क्यों नहीं, उन्होंने पहले से इसी बात को टारगेट करना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। उन्होंने कोई पता नहीं करते किसी चीज के बारे में, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस उन्होंने ये देखा कि 18 साल हो गए, अरे इन माँ बापों को तो देखो इनके सपने होंगे कुछ ना कुछ, इनके सपने नहीं है क्या, इतना बड़ा करा बच्चा गरीबी में कैसे इन्होंने पाला है, इनको पता है। अगर यही काम किसी बड़े अधिकारी या किसी और के साथ हो जाता ना, तो प्रशासन सब कुछ सुनता, उसे जूते भी लगते, उसे जूते लगते। मैं ये कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ मैं, अगर ये किसी एजुकेशन जो मान लो किसी बड़े आदमी के साथ ये काम हो जाता तो पुलिस बदलती भी उस काम को करती। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, इनकी तो लापरवाही है ही जो इन्होंने किया। लेकिन मैं सरकार से, प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इसमें लोग जो है इसमें कोई नया कानून लाया जाए। जो ये बेटियां हमारी गलत चल रही हैं उनको किसी न किसी तरह टीवी के माध्यम से, किसी संगठनों के माध्यम से इनको समझाया जाए कि बेटा ये चीज चल रही है। तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ, यही मेरा संदेश है। और हम सब लोग चाहते हैं, मैं हिंदू सेना से महासचिव हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र बने। परिवार का जो मेन मकसद था, देखो इनकी बेटी के साथ ये काम हो गया, ये चाहते थे कि हमारी बेटी के साथ ये काम हुआ है, हम एक संदेश देना चाहते हैं और बच्चियों को, भाई जैसा हमारी बेटी को हुआ है, किसी के साथ भी ना हो ऐसा, किसी के भी साथ भी ऐसा ना हो। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी, वो रोज एक मैसेज देते हैं कि इनसे धर्मियों के साथ ना बैठो। अगर ये मोहल्ले में आपके पास आके बैठ जाते हैं तो रोज कहते हैं, और मैं भी यही बात कहता हूँ कि अगर ये विधर्मी आपके आसपास हैं, इनके बच्चों पर ध्यान दो। ये हाथ में कलावा बांध लेंगे, नाम अपना सोनू रख लेंगे। इनकी बेटी को भी सोनू नाम रख के फंसाया, उसका मकसद क्या था? लव जिहाद। तो शास्त्री जी, ऐसे लोगों से कैसे बच पाएंगे जो लोग अपना जात धर्म और पहचान छुपा करके बेटियों को बहकावे में लाते हैं? आखिर कैसे बचा पाएंगे बेटियों को? देखो बहन जी, भगत सिंह की माँ अगर ये सोचती ना
कि मैं अपने बेटे को क्यों आगे जाने दूं, क्यों उसको मरने दूं, तो ये देश आजाद ना होता। हिंदू सेना बिल्कुल इसी काम के लिए खड़ी हुई है। कहीं किसी को कोई भी डाउट होता है किसी भी लड़के के ऊपर, उसने नाम बदला हुआ है और हमारी बेटी के पीछे खड़ा हुआ है, हिंदू सेना पूरा संज्ञान लेगी। अगर मुझे कहीं ऐसा नजर आया, मेरे सामने ऐसा कोई मुद्दा आया, मैं उसकी टांगे ही तोड़ूंगा। मेरे पास और कोई इलाज नहीं है उसका। हम खड़े इसलिए। जय श्री राम। तो प्रशासन से कोई गुहार लगाना चाहेंगे जो प्रशासन लोग से- नाम बदल करके लड़कियों को झांसे में लेकर के। बहन जी, प्रशासन को सारा पता है। मुझे लगता है कि फतेहपुरी चौक के ऊपर ऐसी 20 दुकानें थी जो नाम बदल के बैठी हुई थी और पूरे प्रशासन को पता था, यहाँ के पूरे समाज को पता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनके नामों को बदला जाए। हिंदू सेना वहां पे आई, कई मौकों पर हमारे महासचिव एडवोकेट भी मेरे साथ थे। उनको पहले प्यार से समझाया, साम दंड भेद जैसा भी अपनाया, हमने उनके नाम चेंज करवाए। अब बहन जी, कहीं ना कहीं हमारी भी एक लिमिट है, हम भी कानून से बाहर नहीं जा सकते। और मैं कानून से प्रार्थना करता हूँ, और जो ये हमारे नेता हैं, जो एमपी बने हुए हैं, मेरे कहने से संविधान नहीं बदला जाएगा, मेरे कहने से कानून नहीं बदला जाएगा। हम विधायकों को भी कहते हैं हाथ जोड़कर, यहाँ के जो हमारे एमपी बने हुए हैं उनको भी प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं ये कानून बदला जाए ताकि हमारी बेटियां सेफ हो सकें। जय श्री राम। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरह के परिवार आज सामने आया है। कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है और हिंदू सेना के महासचिव और राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी जितेंद्र शास्त्री जी भी यहाँ मौजूद हैं और इनका कहना है कि अपना नाम और पहचान बदल करके जो लोग बेटियों को फंसाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक संदेश भी परिवार के द्वारा दिया गया है कि जो लोग नाम बदल करके और अपनी पहचान छुपा करके बेटियों को झांसे में ले करके कहीं ना कहीं माँ बाप से जुदा कर देते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उन सबसे पहले तो उन लोगों की पहचान जरूरी हो जाती है, इसीलिए ये सोचना चाहिए परिवारों को कि अगर कोई अनजान शख्स उनके टच में आता है या उनके बच्चे में टच में आता है तो उसकी पूरी जानकारी उन्हें निकालनी चाहिए ताकि पता लग सके कि कहीं कोई विधर्मी तो नहीं है जो उनके बच्चे को वर्ग ला करके उसकी जिंदगी खराब करने पर तुला है। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।